हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डेमोग्राफी देखने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड हाउ द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम वर्क्स। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो इंडिया है उसकी अराउंड अभी 139 करोड़ तक पॉपुलेशन हो चुकी है। ओके, और हम कह सकते हैं कि हम टॉप 1 या फर्स्ट पोजीशन पे है फॉर द पॉपुलेशन। ओके, एंड इसके अंदर अब ये हमें क्यों जानना जरूरी है, बिकॉज कि हमें चाहिए कि हमारी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े। ओके, मतलब हर एक आदमी जो भारत में पैदा होता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ सके। ओके, इसके लिए हम सर्वे करते रहते हैं। उस सर्वे से हमें पता चलता है कि हमारे भारत में कितनी WRA फीमेल्स है। WRA फीमेल्स मतलब फीमेल वुमन विथ रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमन मतलब कौन सी वुमन, जो कि 15 से 45 साल में है। ओके, 15 से 45 साल वाली वुमन जो है वो सारी रिप्रोडक्टिव एज में आती है। देन इलिजिबल कपल कितने हैं, तो वो दोनों मिलाकर अराउंड 25 करोड़ जो है वो वुमन अंडर रिप्रोडक्टिव एज एंड इलिजिबल कपल हमारी भारत में है। नाउ बच्चे कितने हैं, अंडर 5 चिल्ड्रन कितने हैं, तो अंडर 5 चिल्ड्रन 40 करोड़ है। ओके, तो हमारा इंडिया जो है वो एक यूथ देश है। ओके, रूरल पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, तो गांधी जी कहते थे भारत जो है वो हमारा गांव में बसता है। तो आज भी अराउंड 95 करोड़ पॉपुलेशन जो है वो हमारी विलेज में रहती है। ओके, तो इस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन जो है अगर इतना है, ये 25 करोड़ अगर वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज है, तो इनका भी हेल्थ स्टेटस हमें पता होना चाहिए, इनकी हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये ही जो वुमन है इन रिप्रोडक्टिव एज आगे जाके प्रेग्नेंट होने वाली है। अगर ये वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज अगर अच्छी हो तो बच्चा जो होने वाला बच्चा होगा वो अच्छा होगा। जो बच्चा अगर अच्छा होगा तो वो हमें उसके लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होगी हेल्थ के ऊपर। ओके, हमारा खर्चा कम होगा और लोगों का जो हेल्थ के लिए इश्यूज है वो कम हो सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम अभी भारत ने क्या कहा है कि RMNCH और इस NCH और इसके आगे ए लगा दिया है। क्या है? रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल एंड चाइल्ड हेल्थ। इसके आगे अडोलसेंट के ऊपर ज्यादा फोकस देना पड़ रहा है, क्योंकि यही अडोलसेंट गर्ल है या बॉय है, ये आगे जाके अगली नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने वाला है। तो इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा फोकस अभी ए के ऊपर, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज मीन बाय दिस ए, तो ए फॉर अडल्सेंट, तो अडल्सेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। ओके, नाउ अब हम इंडिया का पॉपुलेशन देखते हैं स्पेशली 1990 से। ओके, देखिए इंडिया में ऑल अराउंड अभी जो टोटल देश का टोटल हमारी जो पृथ्वी का पॉपुलेशन है उसके 17.7% पॉपुलेशन पूरा इंडिया में रहता है। ओके, जिसमें 16.7% जो है वो हिंदूज थे, 24.7% मुस्लिम से, एंड बेसिकली ये तीन जो है कास्ट वो ज्यादा है। ओके, तो 15.7% क्रिश्चियन है। नाउ ये देखिए यहाँ पे मैप के अंदर आपको दिखाई देगा कि हमारा जो इंडिया है वो अलग अलग, देखिए हर एक स्टेट में नृत्य अलग है, हर एक स्टेट में खान पान अलग है। ओके, तो इस बेसिस पर हमें क्या करना है, एज ए नर्स हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर प्रोवाइड करें। कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर हम प्रोवाइड करें। अब ये कल्चरली कॉम्पिटेंट केयर मतलब क्या, कि कुछ हर एक जात या धर्म का कुछ स्पिरिचुअल या बिलीफ्स होते हैं, उस बिलीफ्स के उस बिलीफ्स को ध्यान में रखते हुए हमें इस केयर को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज मीन बाय कम्युनिटी हेल्थ। अब ये जो सारी बातें हो रही है ये किस बेसिस पर हो रही है, कि हमें कौन सी कम्युनिटी होती है, क्या होती है कम्युनिटी। तो कम्युनिटी हेल्थ मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी मतलब क्या, ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर शेयरिंग देयर नॉलेज बिलीफ्स एंड आइडियाज
दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। ओके, तो उनकी हेल्थ क्या होती है? तो इट रेफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, प्रॉब्लम अफेक्टिंग टू देयर हेल्थ एंड इन टोटलिटी ऑफ द हेल्थ प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी। मतलब क्या कि हर एक कम्युनिटी में रहने वाले आदमी का प्रॉब्लम, उनका हेल्थ स्टेटस और उनको उस प्रॉब्लम और हेल्थ स्टेटस के बेसिस पर दिए जाने वाली हेल्थ सर्विसेज, उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी हेल्थ कहेंगे। क्या है कि एक पेशेंट का या एक कम्युनिटी मेंबर का प्रॉब्लम, उसका हेल्थ स्टेटस क्या है और उस बेसिस पर हमें उनकी नीड के अनुसार केयर जो प्रोवाइड की जाती है उसको हम कम्युनिटी हेल्थ कहते हैं। नाउ अब हम पब्लिक हेल्थ, अभी क्या है, कम्युनिटी हेल्थ जो वर्ड है हम यूज नहीं करते, अब हम करते हैं पब्लिक हेल्थ। तो पब्लिक हेल्थ इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, नॉट ओनली प्रिवेंटिंग, promoting and prolonging life. Okay, promoting and prolonging life. Okay, तो that is called as public health. Okay, इसका क्या है? इसका ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया कि इनका देखने का नजरिया जो है वो ज्यादा हो गया है। ओके, एंड दिस इज डन थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई आई अंडरलाइन दिस, कि ये एक ऑर्गेनाइज एफर्ट से। देखिए, अगर मैं जाके कम्युनिटी में हेल्थ प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूं तो दिस इज नॉट ए सिंगल पर्सन जॉब्स। ओके, एक पर्सन पूरा नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइज एफर्ट होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए हमारी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में ऐसे कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं, ऐसे कुछ प्लानिंग बनाई है ताकि हर एक कम्युनिटी मेंबर को हेल्थ केयर प्रोवाइड हो सके। ओके, नाउ इट इज एन ऑर्गेनाइज एफर्ट एंड इन्फॉर्म चॉइसेस ऑफ सोसाइटी, organization, public and private sector, community and at the end individual तक केयर जो है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है? तो कम्युनिटी हेल्थ इट इज डिफाइंड एज synthesis of nursing and public health practices applied to promoting, preserving of the health of the population. ओके, तो क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग? तो हमारी एक नर्सिंग का नॉलेज सिंथेसिस करना ताकि हम जो कम्युनिटी में रहने वाले लोग हैं उनका जो हेल्थ है उनको प्रमोट कर सके और उनकी हेल्थ को प्रिजर्व कर सके। ओके, नाउ इट इज आल्सो इन्वॉल्व द ट्रीटिंग पॉपुलेशन। ओके, कि हमारे अगर कुछ पॉपुलेशन में कुछ बीमारियां हैं तो उनको ट्रीटमेंट करवाना ये भी एक जिम्मेदारी है। इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल। ओके, बेसिकली अगर आपको पूछा जाए कि कम्युनिटी हेल्थ का बेसिक यूनिट कौन है, ओके, तो बेसिक यूनिट हमारा इंडिविजुअल है। ओके, नाउ फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी हेल्थ promotion, health maintenance and health education, management, coordination and continuity of care for meeting the population needs. Okay, now अब हमारा इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसे चलता है? कैसे हर एक बच्चे को, भारत में पैदा होने वाला हर एक बच्चे को टीका लग जाता है? कैसे हर एक अडोलसेंट गर्ल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है? कैसे हर एक इंडिविजुअल की हेल्थ का ख्याल रखा जाता है? अब इट इज नॉट एन ए सिंगल पर्सन जॉब, इसीलिए हमने क्या कहा था, इट इज एन ऑर्गेनाइज एफर्ट। ओके, इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइज एफर्ट है। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो ये यहां पे हमें ये ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है। सबसे ऊपर अगर हम देखा जाए, सबसे ऊपर तो दो सेक्टर है हमारे पास। एक है पब्लिक सेक्टर जो कि हम इसको कह सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, और ये है एक प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो दिस इज एन नॉन गवर्नमेंट सेक्टर। ओके, नॉन गवर्नमेंट, एक पब्लिक सेक्टर है, एक गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर है। अब पब्लिक सेक्टर के अंदर तीन विभाग है। ओके, पब्लिक सेक्टर में देखिए, एक तो हो सकता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो कि बेसिकली हेल्थ के ऊपर काम करता है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस के भी अलग अलग डिस्पेंसरी है। ओके, जैसे डिफेंस की डिस्पेंसरीज है और कुछ बेस हॉस्पिटल्स है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है और आर्मी मेडिकल कॉलेजेस है। नेक्स्ट, रेलवे के भी कुछ अपने अस्पताल है, ओके, जो कि गवर्नमेंट के हैं। ओके, सो रेलवे गवर्नमेंट के,
कुछ डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल अपने खुद के हैं। अब बेसिकली जो मेन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनके अंदर दो भाग हैं, एक तो स्टेट लेवल की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा, दूसरा होगा सेंट्रल लेवल का। ओके, स्टेट लेवल का एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम करेगा, सेंट्रल का इस स्टेट लेवल को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, आप पॉलिसीज प्रोवाइड करेगा और पूरी कंट्री का जो है वो हेल्थ संभालेगा। ओके, अब जैसे स्टेट लेवल में आपका रूरल और अर्बन आएगा। ओके, कि रूरल में कौन सी है और अर्बन में क्या क्या है। ओके, तो स्टेट लेवल में अगर रूरल की बात करें तो रूरल में देखिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आएंगे, देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आएंगे, देन सब सेंटर्स आएंगे एंड एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज आएंगे। ओके, तो ये सारी चीजें जो है ये हमारी स्टेट लेवल में रूरल एरिया में आती है। अब अगर हम अर्बन की बात करें, अगर हम अर्बन की बात करें तो इस अर्बन एरिया में, अर्बन मतलब शहरी वाला एरिया, तो इस अर्बन एरिया में बड़े बड़े सुपर स्पेशलिटी और रेफरल हॉस्पिटल्स है, देन स्पेशल डिसीज हॉस्पिटल्स है, जैसे टीबी हॉस्पिटल है हो गया, आपका एड्स हॉस्पिटल हो गया, लेप्रेसी हॉस्पिटल हो गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है अलग अलग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और तालुका हॉस्पिटल्स है। तो ये हमारी स्टेट लेवल में अर्बन और रूरल एरिया में। अब हम सेंट्रल लेवल पे देखते हैं, तो सेंट्रल में कुछ स्कीम होती है जैसे सीजीएचएस। ओके, व्हाट इज दिस सीजीएचएस? दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो क्लास 4 हो, क्लास 1 हो, क्लास 2, क्लास 3, कोई भी ग्रेड का एम्प्लॉय हो, उनको अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करता है तो उनके लिए ये स्कीम लागू होगी। अब ये स्कीम क्या है कि आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको एक कार्ड मिलेगा, ये कार्ड से आप कोई भी भारत के अस्पताल में फ्री में ट्रीटमेंट ले सकते हैं और आपको इसका बिल का रिएम्बर्समेंट मिलेगा। तो ये हो गया एक बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ओके, तो ऐसा स्टेट गवर्नमेंट में भी होगा। ओके, नाउ एम्प्लॉय ऑफ स्टेट इंश्योरेंस डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स। ओके, ये हॉस्पिटल की डिस्पेंसरी है। देयर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ओके, दैट इज सीजीएचएस। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलग अलग, जैसे एम्स का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होता है। ओके, ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट और टर्शरी लेवल के हॉस्पिटल्स। ओके, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल है जो हमारा सेंट्रल लेवल पे भी है। ओके, देन अलग अलग स्पेशलिटी के जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, योगा और नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल्स है, ये अलग अलग प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है। ओके, तो इस तरह से हमारी पब्लिक सेक्टर चलता है कि दो भागों में है, एक तो एक हमारा स्टेट लेवल पे आता है, एक सेंट्रल लेवल पे आता है। ओके, स्टेट लेवल पे काम करेगा, सेंट्रल का पूरी कंट्री को पॉलिसीज और सारा जो प्रोग्राम्स है उनके लिए गाइडेंस करेगा। अब हम चलते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर में दो चीजें हो सकती है कि प्राइवेट एक तो नॉन प्रॉफिट हो सकता है, जैसे कि एनजीओ। ओके, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं इसमें, और प्रॉफिट के लिए कुछ आते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट के लिए आते हैं। ओके, तो प्रॉफिट के लिए फॉर प्रॉफिट आपके मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम और प्राइवेट क्लिनिक आएंगे। बट नॉन प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट नहीं चाहिए बट कुछ सोशल सर्विस करनी है, तो उनके लिए कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे, डिस्पेंसरीज होंगी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रन क्लिनिक्स एंड आउटरीच सेंटर्स होंगे। क्लियर है यहां तक सभी को? ओके, तो इस तरह से हमारी भारत की जो है हेल्थ काम करती है। ओके, अब कोई भी एक प्रोग्राम अगर स्टार्ट होना है तो वो कैसे स्टार्ट होता है इसको हम समझेंगे। तो इसके लिए हमें चलना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ भारत में जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो उसके लिए टैकल करती है। तो इसमें सबसे ऊपर जो स्थान होता है वो होता है ऑनरेबल मिनिस्टर। ओके, उसके अंडर आते हैं सेक्रेटरी। ओके, सेक्रेटरी लेवल पे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के सेक्रेटरीज आएंगे। अब इसमें 4 डिपार्टमेंट है, बेसिकली मेन 4 डिपार्टमेंट है। एक है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दूसरे डायरेक्टर की डिपार्टमेंट है, तीसरे प्रोजेक्ट, कोई भी एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट है, और
चौथा डिपार्टमेंट है कॉमन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट। ओके, तो कमिश्नर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट। ओके, तो ये 4 डिपार्टमेंट बेसिकली हेल्थ मिनिस्ट्री में होते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए अलग अलग प्रकार के सेक्रेटरी लेवल हैं, जिनके अंदर सेक्शन ऑफिसर भी है, और एक आते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी। अब डायरेक्टर में भी ये सारे जो है ये डायरेक्टर पोस्ट है। अब प्रोजेक्ट में कोई भी एक प्रोजेक्ट होगा, नॉट ओनली एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट होगा वो प्रोजेक्ट में आएंगे। और कमिश्नर ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो है वो सारे रिलेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ रिलेटेड जो प्रोग्राम्स होंगे उनको टैकल करेंगे। क्लियर है सभी को यहां तक? तो इस तरह से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑर्गेनोग्राम है। ओके, नाउ अब हम सीखेंगे कि इस यूनियन लिस्ट क्या है, इस मिनिस्ट्री का काम क्या होता है। इस मिनिस्ट्री का काम होता है कि सारे इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। जैसे कोई फॉरेन से आता है एक स्पेसिफिक कंट्री से, अगर उस स्पेसिफिक कंट्री में कोई एंडेमिक डिसीज होगा तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट या जांच करना, भारत में आते ही जांच करना, यह हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है। ओके, नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट सच एज ऑल इंडिया हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन वाला कोलकाता का इंस्टीट्यूट है, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन करना। जैसे सफदरजंग अस्पताल है, दिस इज ऑल्सो कम्स डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री। नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू द रिसर्च सेंटर एंड अदर बॉडीज। ओके, ये बेसिकली इसके अंडर ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। ओके, इसमें बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटल एंड नर्सिंग प्रोफेशनल। ओके, सारी जो पॉलिसीज रिलेटेड टू द मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटल एंड नर्सिंग के लिए सारी जो पॉलिसीज होगी वो सारा सेंट्रल मिनिस्ट्री देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखेंगे। ओके, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड। अब कोई भी एक ड्रग बनना है तो ऐसे नहीं है कि एक ड्रग बना दिया और पूरी पॉपुलेशन में बांट दिया, नहीं, इसके लिए कुछ बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। वो ड्रग्स का पहले पायलट स्टडी होगा कुछ छोटे पॉपुलेशन में, पहले तो जानवरों के ऊपर, उसके बाद एक छोटे पॉपुलेशन में उसका स्टडी किया जाएगा, देन ओनली उसको RDA एंड FDA अप्रूव करेगा, RDA एंड FDA अप्रूव करेगा। ओके, ये ड्रग को अप्रूव करने वाली एजेंसीज है। नेक्स्ट सेंसस कलेक्शन एंड पॉपुलेशन ऑफ हेल्थ स्टैटिस्टिकल डाटा। ओके, कि भारत में कितने अभी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कितनी कोलेरा की केसेस आ रही है, ओके, कितने टाइफॉइड्स है, कितने नोटिफाइबल डिसीज है, चिकनगुनिया कितना है, मिजल्स कितना है। ओके, तो ये सारी चीजें कौन देखता है, इसका स्टैटिस्टिक कौन मेंटेन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मेंटेन करता है। अब ये कहां से मिलते हैं इनको, ऐसा तो नहीं है कि वो घर घर जाके चेक करते हैं, नहीं, ये क्या करते हैं कि अगर इन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड किया है कि अगर आपके एरिया में कोई भी चिकनगुनिया का केस आएगा तो इसको आपको नोटिफाई करना है। किसको नोटिफाई करना है, मान लो एक सब सेंटर में एक चिकनगुनिया का केस आ गया। ओके, एक चिकनगुनिया का केस आ गया। अब ये सब सेंटर क्या करेगा, डायरेक्ट आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉल कर देगा। ओके, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कॉल करके इनका सारा जो पेपर है, इनका सारा पेपर भेज देंगे। अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्टेट हॉस्पिटल को स्टेट लेवल पे इंफॉर्म कर देंगे, हर महीने की 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को स्टेट लेवल क्या करेंगे, सेंट्रल लेवल पे भेज देंगे डाटा, सेंट्रल लेवल पे भेज देंगे। अब सेंट्रल लेवल पे हमारा ये ऐसे इस तरह से सारा डाटा आ जाता है। ओके, नेक्स्ट इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन का हमें पॉपुलेशन का देखना है। नेक्स्ट रेगुलेशन ऑफ लेबर इन वर्किंग इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो एक ट्रेजेडी हुई थी, ओके, तो उसके लिए भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ काम करती है। कोऑर्डिनेशन विद स्टेट विद अदर मिनिस्टर फॉर प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ओके, अदर मिनिस्टर में कौन आएंगे, अदर मिनिस्ट्रीज में कौन आ सकता है, हेल्थ और कौन सी मिनिस्ट्री हो सकती है, तो आपकी जो मिनिस्ट्री है जो कि आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, ये मिनिस्ट्री क्या करेगी कि मान लो अब हमें पोलियो का एक डोज लेना है। अब जब भी हमने टीवी ऐड कर दिया, अगर पोलियो का महीना आता है तो अमिताभ बच्चन जी क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि 2 बूंद जिंदगी के
देने हैं। कैसे पता चलता है, कौन बताता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बताती है हमारी आईटी डिपार्टमेंट को कि आप यह एक एडवर्टाइज रन कर दीजिए। अब ये एडवर्टाइज कहां कहां पे रन होगी? ये टीवी पे रन होगी, ये रेडियो पे रन होगी, ये आपकी सारी सोशल मीडिया पे रन होगी। ओके, तो ये इंटर मिनिस्ट्रियल जो है वो कोऑपरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, ओके, दैट इज DCGI। ओके, तो ये इस तरह से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का काम है। ओके, तो सारे काम समझ में आ गए कि इंटरनेशनल हेल्थ को देखना है हमें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना है, और कुछ पॉलिसीज बनानी है, सारे जो मेडिकल होगा, फार्मास्यूटिकल होगा, डेंटल, नर्सिंग के जो भी प्रोफेशनल है उनके लिए पॉलिसी बनानी है। ओके, रिसर्च को प्रमोट करना है, ICMR प्रोजेक्ट के जैसे रिसर्च को। ओके, कुछ ड्रग के स्टैंडर्ड हमें इस्टेब्लिश करने हैं। देन सेंसस मेंटेन करना है अलग अलग हेल्थ रिलेटेड स्टेटस का। ओके, इमिग्रेशन का देखना है। देन रेगुलेशन ऑफ वर्कर्स इन कोल एंड माइन फील्ड्स। देन कोऑर्डिनेशन करना है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स। ये सारा काम है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का। नाउ अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। ओके, कुछ डिसीजेस को प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ। ओके, तो इसके लिए PFA एंड FSSAI का एक टीम होता है जो कि सर्टिफाइड करता है फूड प्रोडक्ट्स को। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड पॉइजन्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर H शेड्यूल ड्रग है वो कितनी भी मात्रा में बेचा जा सकता है, नहीं, उसके लिए कुछ कंट्रोल रखे गए हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स मेंटेन करना है, लेबर की वेलफेयर का देखनी है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग होती है, और पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग का ये जो सारा काम है ये कॉन्करेंट लिस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, नाउ वी विल सी द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो DGHS कहते हैं इनको। ओके, DGHS, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सबसे बड़ी पोस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट में। ओके, तो इनके क्या काम है? तो इनका सारा जो हेल्थ प्रोग्राम है उनको इंप्लीमेंट करवाना। अब ऐसा नहीं है कि ये खुद जाके करते हैं, दैट इज व्हाई दिस ऑर्गेनोग्राम इज गिवन। ओके, नेक्स्ट, स्पेशलाइज हॉस्पिटल का सर्वे करना, ऑब्जर्वेशन करना, उनको जो है पॉलिसीज प्रोवाइड करना। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट को हैंडल करना है। देन फोर्थ वन इज योर काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पॉलिसीज एंड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना। लॉ में अगर कुछ केस होती है, ओके, अगर कोई केस करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऊपर, तो इनका ओपिनियन प्रोवाइड करना, और स्टेट में कोऑपरेशन प्रोवाइड करना। ओके, स्टेट के अंदर कोऑपरेशन प्रोवाइड करना। तो ये DGHS के काम है। ओके, नाउ अब अभी हमने देखा कि सेंट्रल लेवल पे कैसे काम होता है। सेम हमारा मिनिस्ट्री जो है वो स्टेट लेवल पे भी है। ओके, स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ी पोस्ट है कैबिनेट मिनिस्टर की, देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर। अब इनमें 3 विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ओके, ये एक अलग डिपार्टमेंट है हेल्थ के अंदर। ओके, तो हेल्थ के डिपार्टमेंट में देखिए सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ओके, दैट इज DGHS, एंड एडिशनल डायरेक्टर। ओके, तो ये हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया। ऐसे ही हमारा फैमिली वेलफेयर है, और हमारा होम्योपैथी और मेडिसिन डिपार्टमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें हमने होम्योपैथी का जो जिक्र किया है। तो होम्योपैथी एक सिविक हेल्थ केयर सिस्टम में आती है। तो होम्योपैथी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, दैट इज आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ओके, फाउंडर कौन है होम्योपैथी का? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। ओके, ये है हमारे फाउंडर ऑफ होम्योपैथी। देन दिस होम्योपैथी रन ऑन 3 प्रिंसिपल्स। कौन सा? तो 3 प्रिंसिपल्स कौन से हैं?
फर्स्ट इज लाइक क्यूअर्स लाइक, जैसे सांप के जहर से सांप का जो जहर है वो निकाला जा सकता है। देन मिनिमम डोज, कम से कम डोज में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड ए सिंगल रेमेडी देनी है, मल्टीपल इसमें कुछ नहीं होता है, एक सिंगल रेमेडी होती है हर एक इलाज के लिए। ओके, तो होम्योपैथी के ऊपर इतना ही, ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। देखिए भारत में दो विभाग सबसे ज्यादा चलेंगे। ओके, एक जो लोग गांव में रहते हैं, एक जो लोग शहर में रहते हैं। ओके, तो गांव में रहने वालों के लिए कुछ अलग हेल्थ केयर सिस्टम होनी चाहिए और शहर में रहने वालों के लिए कुछ अलग होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए नेशनल हेल्थ मिशन 2014 में चालू हुआ है। इन्होंने क्या किया, गांव और शहरों की हेल्थ केयर सिस्टम को अलग कर दिया। ओके, तो गांव के लिए क्या कर दिया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ओके, जो कि 2005 में, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, एनआरएचएम कब स्टार्ट हुआ, तो एनआरएचएम स्टार्ट हुआ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इन 2005। अब गांव के लिए हो गया, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया, तो अर्बन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। दैट इज व्हाई इन 2011 नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी स्टार्ट हो गया। अब इनमें क्या फर्क है, तो फर्क हमने देख लिया था कि अर्बन के अंदर जो है मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, स्पेशल हॉस्पिटल, ये सारे अर्बन एरिया में पाए जाते हैं। बट गांव में ये नहीं है, गांव में आपको सब सेंटर मिलेंगे, पीएससी मिलेगी, सीएससी तक मिल सकता है। बट अर्बन एरिया में ये सारे स्पेशलिटी, रेफरल हॉस्पिटल, ये आपको अर्बन एरिया में मिलेंगे। ओके, नाउ अब ये जो एनएचएम है, नेशनल हेल्थ मिशन, जो 2014 में चालू हुआ था, इसका 4 प्रिंसिपल है। कौन सा, कि इक्विटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई काला गोरा, सब के अंदर सब ट्रीटमेंट जो है हर किसी को इक्वल मिलेगी। इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। इफेक्टिविटी, जो भी आप केयर प्रोवाइड करोगे उसका कोई ना कोई अच्छा इफेक्ट होना चाहिए। ओके, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ओके, और इफिकसी होनी चाहिए, इफिकसी होनी चाहिए। तो ये 4 प्रिंसिपल के ऊपर नेशनल हेल्थ मिशन काम करता है। अब आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा सर, कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कौन सा प्रिंसिपल नहीं आता है। तो कौन सा प्रिंसिपल नहीं आता है, तो इसमें से 3 दे देंगे, एक अलग से दे देंगे। ओके, तो वो प्रिंसिपल आपका नहीं आएगा। इक्विटी, इक्वालिटी, इफेक्टिविटी एंड इफिकसी, ये 4 प्रिंसिपल आपके नेशनल हेल्थ मिशन में है। ओके, उसके बाद 4 प्रिंसिपल तो हो गए, 5 अप्रोच है कि कैसे काम होगा। ये कैसे काम होगा, तो कम्युनिटाइज करना पड़ेगा, कम्युनिटाइज, सबको बताना पड़ेगा। ओके, कम्युनिटाइज कौन करेंगे, तो हमारे ग्रास रूट लेवल के वर्कर। कौन होंगे ग्रास रूट लेवल में, हमारी आशा होंगी, एलएचवी होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर होंगे। तो ये सारे हमारे ग्रास रूट लेवल के वर्कर जो है वो कम्युनिटाइज करेंगे। मैनेजमेंट कैपेसिटी होनी चाहिए। मैनेजमेंट कैपेसिटी, जैसे कि अगर कोई पब्लिक है, मान लो आप एक बहुत रूरल एरिया में चले जाते हो, हिली और ट्राइबल एरिया में। अब आप अगर नए जाएंगे और उनको कुछ बताना स्टार्ट कर देंगे, वो लोग आपका तुरंत जो है वो विश्वास नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसी गांव का एक आदमी चुना, जिसमें एक लेडीज चुनी है जो एक आशा हो सकती है। अब उसका तो लोग सुनेंगे, जो जिसका थोड़ा सा बहुत उनको, उसको बस थोड़ा बहुत लिखना वगैरह आना चाहिए। ओके, तो उस पॉपुलेशन का या उस पीपल का, उस पर्सन का गांव वाले सुन सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मैनेजमेंट कैपेसिटी उस लेडी में होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग होती है, ऐसा नहीं है कि एक बजट एक बार पास हो गया तो इतना ही मिलेगा, नहीं, अगर एज पर डिमांड ऑफ द कम्युनिटी, ओके, उतना आपका फ्लेक्सिबल फाइनेंस है। काम करने के लिए कुछ वर्कर भी चाहिए, ऐसा नहीं है हर एक बच्चे को टीका प्रोवाइड करना, बहुत सारा ऑर्गेनाइज एफर्ट इसमें लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए। अब ये किसको पता चलेगा, अब हम कहते हैं कि सर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बहुत खराब है, नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, इसमें क्या है, आपका आईपीएचएस स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। ओके, ये सारे देखेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उस स्टैंडर्ड तक उस हॉस्पिटल को मेंटेन करना जरूरी होता है। ओके, तो दैट इज आईपीएचएस स्टैंडर्ड, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। इसका बुक भी आपको गूगल पे आप सर्च कर लेना, बुक मिल जाएगा, पूरा बुकलेट। इसमें हर एक, मान लो सब सेंटर है
तो सब सेंटर का स्टैंडर्ड होगा। पीएचसी है, पीएचसी का अलग स्टैंडर्ड होगा, सीएचसी का स्टैंडर्ड अलग होगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड अलग होगा, तालुका हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड अलग होगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है और उसी हिसाब से ये अस्पताल बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, एनएचएम इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम। ओके, ऑल हेल्थ प्रोग्राम कम्स अंडर दिस एनएचएम। ओके, तो कोई भी हेल्थ प्रोग्राम हो, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी हो, ओके, जैसे टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो, ओके, टीबी कंट्रोल प्रोग्राम हो, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम हो, ओके, सारे जो कंट्रोल, जैसे आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रोग्राम हो, ओके, सारे जो प्रोग्राम्स है ये हमारी एनएचएम के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं सर? एनएचएम के अंडर। ओके, नाउ द लोगो ऑफ एनएचएम। अब आपको इसमें पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि ये बच्चा किस लिए दिया गया है। एक ही बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये बच्चा दिया गया है कि एनआरआर, ये नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो है, नेट रिप्रोडक्टिव रेट, नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है कि एक फैमिली में एक ही बच्चा होना चाहिए ताकि आगे जाके हमारा जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में आ सके। ओके, तो वन फैमिली वन चाइल्ड जो है वो नॉर्म आने वाला है। ओके, तो इसलिए एक सिंगल बच्चा इसमें दिया गया है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनएचएम। अब ये नेशनल हेल्थ मिशन कैसे काम करता है? तो इसके लिए सबसे ऊपर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, क्योंकि हमने बोला है कि एक स्टेट गवर्नमेंट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है और इन डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने का काम करता है हमारा एनएचएम। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबसे ऊपर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीएचसी को। तो सीएचसी भी अलग अलग एरिया में है। अगर प्लेन एरिया में पूछा जाए, क्योंकि ये रैपिड रिपीटेड पूछे गए क्वेश्चन है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। तो अगर सीएचसी पूछा जाए प्लेन एरिया में कितना पॉपुलेशन होना चाहिए, 1,20,000। रिपीट कर रहा हूं, हिली और ट्राइबल एरिया में 80,000 पॉपुलेशन पे एक सीएचसी बनेगी। कौन बताएगा? आईपीएचएस स्टैंडर्ड बताएंगे, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बताएंगे। अगर 1,20,000 पॉपुलेशन हो गई हिली और प्लेन एरिया, हिली और ट्राइबल प्लेन एरिया में, तो आपको एक सीएचसी यहां पे बनानी जरूरी है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर बात करें तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर प्लेन एरिया है तो 30,000 पॉपुलेशन पे बनेगा एक पीएचसी, और हिली और ट्राइबल एरिया है तो 20,000 पॉपुलेशन पे बनेगा। सब सेंटर की बात अगर करें तो सब सेंटर 5,000 पॉपुलेशन में बनेगा प्लेन एरिया में, हिली और ट्राइबल एरिया है तो 3,000 पॉपुलेशन चाहिए। आशा वर्कर, अब वर्कर का भी डिवीजन है, कितने पॉपुलेशन पे कितने वर्कर होने चाहिए। आशा वर्कर, हर एक विलेज में एक आशा वर्कर जिसका पॉपुलेशन 1,000 से ज्यादा हो या 1,000 हो, कम से कम 1,000 या उससे ज्यादा हो, तो वहां पे एक आशा वर्कर होनी जरूरी है। अगर आपके गांव का पॉपुलेशन 1,000 से ज्यादा है तो जरूर देख लेना आपके गांव की आशा कौन है। आशा, अब ये तो हो गई एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अब ये तो गांव का बात चल रहा है, अब अर्बन में भी आशा होनी चाहिए। तो आशा अर्बन में, आशा ये जो है ये रूरल में है, तो अर्बन में क्या है? ऊषा है। ओके, अर्बन में आपको ऊषा मिलेगी, अगर आपके शहर में देखा जाए तो ऊषा मिलती है। ओके, नाउ वी विल सी द स्टाफ एट वेरियस लेवल। ओके, कि कितने स्टाफ कितनी लेवल पे होने चाहिए। ओके, तो आशा जो है एक विलेज लेवल पे होनी चाहिए। पीएचसी में कौन से स्टाफ होते हैं? तो पीएचसी में जो मेन होते हैं वो होते हैं मेडिकल ऑफिसर, देन आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के अलग अलग डॉक्टर होंगे। एएनएम होती है एक, फार्मासिस्ट होते हैं एंड हेल्थ असिस्टेंट होते हैं। अब इनके भी अलग अलग काम दिए गए हैं, वो भी देखेंगे। ओके, सीएचसी पे कौन कौन होते हैं? तो सीएचसी पे आपको बहुत सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर मिलते हैं। ओके, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो बेसिकली जो है वो आपका फोकस ऑन सम क्रूशियल डिसीज लेवल। ओके, जैसे कि लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की होनी चाहिए। ओके, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जो सर्विसेज है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारी प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोवाइड करता है। ओके, देन हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करता है अगर अलग कुछ हेल्थ एजुकेशन देना है। नेक्स्ट, अवेयरनेस प्रोग्राम रन करता है। ओके, नेक्स्ट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे कर्मचारी कौन कौन होते हैं? तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, एएनएम है, फार्मासिस्ट है, ओटी टेक्नीशियन। ओटी होती है बेसिकली 2 टेबल ओटी के होने चाहिए।
देन लैब टेक्नीशियंस होते हैं जो कि 5000 पॉपुलेशन, हर 5000 पॉपुलेशन में एक लैब टेक्नीशियन होना जरूरी है। नाउ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी क्लिनिकल स्पेशलिटी होगी, स्पेशलाइज लैब होगी और प्रोग्राम मैनेजर होंगे। नाउ आशा वर्कर के बारे में, क्योंकि यहां से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आशा वर्कर जिसका एज जो है वो 25 टू 39 ईयर होना चाहिए, एटलीस्ट 10th पास होनी चाहिए, मैरिड होनी चाहिए और कम से कम नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन, ओके, नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन, 2 से ज्यादा बच्चे ना हो, ओके। अब आशा का काम क्या है, तो आशा वर्क फॉर ऑल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सारे जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का जो ग्रास रूट लेवल है वो आशा करती है। नाउ मेंबर ऑफ विलेज ऑफ हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमिटी की मेंबर होती है आशा। वंस अ मंथ न्यूट्रिशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है आशा के द्वारा, ओके। फैमिली प्लानिंग का जो होम डिलीवरी की जाती है, प्लानिंग फैमिली प्लानिंग वाले मेथड्स को। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ केयर ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की हेल्थ केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्रग डिपोट होल्डर होती है, कुछ जो बेसिक ड्रग्स होते हैं वो आशा के पास होते हैं, ओके। और ये ड्रग किट जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर में, आंगनवाड़ी में रखी जाती है। नाउ नेक्स्ट, आशा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटेशन, ओके। अब आपको क्वेश्चन बनेगा इंप्लीमेंटेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो इंप्लीमेंटेशन के लिए आशा वर्कर रेस्पॉन्सिबल है। अब पॉलिसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो हमारी मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है, कोई भी पॉलिसी बनानी है मिनिस्ट्री बनाएगी, उसका इंप्लीमेंटेशन एट द ग्रास रूट लेवल जो है वो आशा वर्कर करती है। नेक्स्ट, मल्टीपर्पज वर्कर का क्या काम है, तो मल्टीपर्पज वर्कर एक ग्राम पंचायत लेवल पे होते हैं। अब इनका मेल अगर मल्टीपर्पज वर्कर है तो ये क्या करेंगे, जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है इनका इंप्लीमेंटेशन, इसमें क्या करते हैं, जो फॉगिंग वगैरह होती है हमारे विलेज में ग्राम पंचायत लेवल पे, ये सारा हमारा मेल मल्टीपर्पज वर्कर काम करता है। वाटर क्वालिटी की जांच करना, ओपीडी में एवरीडे आपका सर्वे करना और ओपीडी में पार्ट लेना, रिकॉर्ड को मेंटेन करना सब सेंटर की लेवल पे, और प्रोक्यूरमेंट ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स को खरीदाना, तो ये हमारा मेल मल्टीपर्पज वर्कर का काम है। अगर फीमेल है तो सारे एमसीएच, एएनसी, पीएनसी और इम्यूनाइजेशन फैमिली प्लानिंग का काम सारी फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर करती है। ओपीडी को अटेंड करती है, डेली सर्वे करती है। मेंटेनेंस ऑफ सब सेंटर काम है हमारा फीमेल मल्टीपर्पज वर्कर का, ओके। नाउ नेक्स्ट है हेल्थ असिस्टेंट, या इन्हीं को हम लेडी हेल्थ विजिटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर, लेडी हेल्थ विजिटर्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स। इनका काम क्या है, तो इट इज इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन डॉक्टर ऑफ पीएचसी एंड ग्रास रूट लेवल वर्कर, ओके। वन मेडिकल ऑफिसर विल हैव 12 एमपीडब्ल्यू एंड 30 आशा। एक क्वेश्चन बनेगा, एक मेडिकल ऑफिसर कहां पे होता है, तो एक मेडिकल ऑफिसर पीएचसी पे होगा। एक आशा कितने पे होती है, तो एक आशा जो है हमारी 1000 पॉपुलेशन के लिए। एक पीएचसी कितने पे होती है, तो 30,000 पॉपुलेशन इन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया में 30,000 पॉपुलेशन। एक आशा 1000 पॉपुलेशन पे है, तो 1000 इंटू 30, 1000 इंटू 30, तो 30 आशा हमारी जो है एक मेडिकल ऑफिसर के पास। 12 एमपीडब्ल्यू होते हैं, ओके। नेक्स्ट, द मैनेजमेंट इज डन बाय द हेल्थ असिस्टेंट, ओके, रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस, प्रोक्यूरमेंट ऑफ ड्रग्स एंड स्टॉक कीपिंग, ओके। नेक्स्ट, अब कितने सेंटर्स होते हैं और उसमें कितने बेड्स होते हैं, ओके। तो मान लीजिए विलेज लेवल पे अगर कोई क्लिनिक है तो उसमें कोई बेड्स नहीं होता है। सब सेंटर दो प्रकार के हैं, टाइप ए सब सेंटर, टाइप बी सब सेंटर। टाइप ए वाले सब सेंटर को हम कहते हैं कि लो लोड सब सेंटर। क्या कहते हैं सर, लो लोड सब सेंटर। लो लोड सब सेंटर मतलब वहां पे की डिलीवरी नहीं होती है, ओके, तो इसीलिए वहां पे कोई बेड नहीं अवेलेबल होता है। जो सब सेंटर टाइप बी का है उसको हम कहते हैं हाई लोड सब सेंटर, हाई लोड सब सेंटर,
अब इसमें क्या है कि 2 से ज्यादा डिलीवरी, ओके, डिलीवरी 2 से ज्यादा होती है, ओके, पर डे, ओके, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 2 बेड रखने जरूरी है, सब सेंटर टाइप 2 के वाला, ओके। नेक्स्ट पीएचसी, पीएचसी में 4 से 6 बेड होने चाहिए, सीएचसी में 30 बेड होने चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपके मोर देन 80 बेड होने चाहिए। अब हमने देख लिया कि सब सेंटर पे 2 टाइप के सब सेंटर और कितनी जो डिलीवरी होती है, ओके, मतलब हर दिन में कम से कम 2 डिलीवरी होनी चाहिए, या हर मंथ के अंदर कम से कम मोर देन 20 डिलीवरी होनी चाहिए। पीएचसी जो है वो 24/7 फंक्शनल होती है। पीएचसी भी हमारी जो है लो लोड और हाई लोड पीएचसी होती है, ओके। नेक्स्ट आती है रोगी कल्याण समिति। रोगी कल्याण समिति इट इज अ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ सेंटर, ओके। रोगी कल्याण समिति कि कहीं पे अगर ड्रग कम पड़ रहे हैं, ओके, कहीं पे पेशेंट ज्यादा है, कहीं पे स्टाफ नहीं है, सारा चीज हमारा रोगी कल्याण समिति देखती है, ओके। नाउ अब हम देखेंगे कि हर एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए कितने हेल्थ वर्कर होने चाहिए। जैसे कि हर 5000 पॉपुलेशन के लिए एक नर्स होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन बनेंगे, हेल्थ वर्कर फीमेल और मेल हर 5000 पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए। दाई जो है, ओके, एक ट्रेन दाई जो है वो एक विलेज के लिए एक होनी चाहिए। हेल्थ असिस्टेंट मेल और फीमेल अगर है तो वो 30,000 हर 30,000 पॉपुलेशन के लिए आपका प्लेन एरिया में, और 20,000 पॉपुलेशन आपका हिली और ट्राइबल एरिया में होना चाहिए। फार्मासिस्ट हर 10,000 पॉपुलेशन के लिए एक फार्मासिस्ट। लैब टेक्नीशियन हर 10,000 पॉपुलेशन के लिए। कौन बताएगा ये, कौन बताएगा, तो ये आईपीएचएस बताएंगे, ओके, ये इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बताएंगे, ओके। नाउ आरकेएस स्टाफ नॉर्म्स, ओके, तो सीएचसी पे 46 से 52 नंबर ऑफ स्टाफ होते हैं, पीएचसी पे 13 से 20 स्टाफ होते हैं, सब सेंटर पे 2 से 6 स्टाफ होंगे, ओके। एक विलेज में एक आशा वर्कर का जो है वो 23 डेज का ट्रेनिंग होता है। एक विलेज में एक आंगनवाड़ी वर्कर होगी जो कि आपका आईसीडीएस प्रोग्राम के अंडर काम करती है, ओके, फॉर 400 to 800 पॉपुलेशन। और जो ये आंगनवाड़ी वर्कर है वो इनका 4 मंथ का ट्रेनिंग होता है। विलेज हेल्थ गाइड दैट इज वीएचजी, ओके, इनका 200 घंटे का ट्रेनिंग होता है। हर एक विलेज में एक वीएचजी होते हैं। नाउ अब हमने तो देख लिया रूरल का, अब नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो अर्बन हेल्थ मिशन में देखिए, जैसे हमने बोला था कि एक जो आशा है वो 1000 पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए, तो एक जो अर्बन हेल्थ एक्टिविस्ट है ये कितने पॉपुलेशन के लिए, तो 1000 से लेकर 2500 तक पॉपुलेशन होगा तो एक उषा होगी, या फिर 200 से 500 घरों के लिए एक उषा होगी। अर्बन की एएनएम जो है वो एक 10,000 पॉपुलेशन के लिए होती है। अर्बन पीएचसी 50,000 पॉपुलेशन पे। हमने रूरल पीएचसी 30,000 पे देखी थी, 30,000 पे देखी थी, लेकिन अर्बन में 50,000 के ऊपर एक पीएचसी है। अर्बन की सीएचसी 2.5 लाख पॉपुलेशन पे है, हमने 1,20,000 पे 1,20,000 पे एक पीएचसी देखी थी, ओके। यहाँ पे सॉरी एक सीएचसी देखी थी रूरल एरिया में। अर्बन में जो है 2.5 लाख में एक सीएचसी होती है। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा चेंजेस है, याद रखना है, लिख के लेना है, ओके। नाउ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर किसके ऊपर फोकस करता है, तो बेसिक प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करता है, बेसिक एंड इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइडर कौन है, तो प्रोवाइडर लोकल हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरीज एंड प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक होते हैं। सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रिवेंटिव केयर, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट, जैसे आपका शुगर टेस्ट हो गया, बीपी टेस्ट हो गया, ये बेसिक डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और कॉमन अलाइनमेंट ट्रीटमेंट यह प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट हम सेकेंडरी हेल्थ केयर। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर में फोकस किसके ऊपर होता है, तो स्पेशलाइज मेडिकल केयर प्रोवाइड की जाती है, ओके। प्रोवाइडर कौन है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आपको सेकेंडरी हेल्थ केयर मिलेगी। क्या क्या सर्विसेज है, तो सारी इमरजेंसी केयर जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, ओके। सर्जरीज होगी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है, स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन है,
ट्रीटमेंट हो गई, ओके, जो भी मल्टी कोमॉर्बिडिटी है उनकी ट्रीटमेंट होगी। नेक्स्ट टर्शरी हेल्थ केयर, तो टर्शरी हेल्थ केयर आपकी किसके ऊपर फोकस करेगी, स्पेशलाइज और एडवांस मेडिकल केयर, ओके। इसमें प्रोवाइडर कौन होंगे, सारे टर्शरी हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओके। नेक्स्ट सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो जो जो बड़ी बड़ी सर्जरी है वो सारी सर्जरी यहां पे प्रोवाइड होगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया, एडवांस डायग्नोस्टिक हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज एंड स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंटरवेंशन यहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। तो क्लियर है, तो यहां तक अभी हमने देखा कि हमारी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम कैसे बनी थी, ओके। तो अगली क्लास में हम आगे देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में, ओके। थैंक यू। Thanks for watching. Don't forget to subscribe ND Nursing Coaching.